अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन का। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि उनका टेस्ट है चैप्टर 17 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनहेरिटेंस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। इंशाल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। हमने चैप्टर 1 कर लिया है, लाइक चैप्टर 16 है, चैप्टर 15 था सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड होमोस्टैसिस, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और इनहेरिटेंस के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू इम्पल्सेस। ये ही रिसेप्टर्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एनर्जीज को इम्पल्सेस में, कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट्स वाई इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। रिसेप्टर्स 5 तरीके के होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो टच, वाइब्रेशंस, प्रेशर से रिलेट करते हैं। हम एक पेन रिसेप्टर्स कहते हैं। नोसियो रिसेप्टर्स, वो पेन रिसेप्टर होता है, वो डिटेक्ट करता है टिश्यू डैमेज को, पेन को। एक और होता है, उसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ये आपको नेम से पता चल रहा है, केमिकल से रिलेट करता है। फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट से डिटेक्ट करता है, लाइट से रिलेट करता है। और रिसेप्टर्स होता है, उसको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, और वो टेम्परेचर से रिलेट करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, हॉट और कोल्ड को। सो दैट्स वाई ये ट्रांसड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई न्यूरोलीमा इज पोलराइज। तो न्यूरोलीमा पोलराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज। लाइक हम ये कहते हैं कि ये ना आउटर और इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन को न्यूरोलीमा कहते हैं। जब भी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे न्यूरोलीमा। तो ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर और इनर सरफेस में चार्ज डिफरेंस होता है। जो न्यूरोलीमा है ना, वो पोलराइज होता है और वो इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होता है ज़्यादा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक प्रोटीन्स वगैरह की वजह से, आइंस की वजह से ज़्यादा नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। और हम ये भी कहते हैं कि आउटसाइड सोडियम आइन ज़्यादा होते हैं और इनसाइड पोटेशियम आइन ज़्यादा होते हैं। सो न्यूरोलीमा में चार्ज डिफरेंस होता है सेल मेम्ब्रेन शॉन सेल्स में। ये पोलराइजेशन इसलिए एसेंशियल होती है क्योंकि ये हेल्प करती है कंडक्शन में, कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व इम्पल्सेस। एफिशिएंट नर्व इम्पल्सेस की वजह से कम्युनिकेशन हो सकती है। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस की वजह से ये पोलराइज होता है और इसी की वजह से कम्युनिकेशन होती है। हायर टू लोअर आइंस माइग्रेट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई न्यूरोलीमा पोलराइज होता है, क्योंकि इसी की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। देखें, लेवल ऑफ डिपोलराइजेशन होती है जिसको जो प्रोड्यूस करती है एक्शन पोटेंशियल को, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिक्वायर होता है किसी भी रिस्पॉन्स के लिए। न्यूरॉन्स और मसल सेल्स को, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो, ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करवा रही हूँ, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। तो असल में क्या होता है कि ना, रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स डिटेक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलाई को, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल आ रही हो। देन फिर वो भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक पहुंचते हैं। वो इफेक्टर्स कोई भी मसल्स हो सकता है, कोई भी न्यूरॉन हो सकता है। वो विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो स्टिमुलेशन है ना, मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन जो रिक्वायर्ड है ट्रिगर अ रिस्पॉन्स इन न्यूरॉन्स और मसल सेल्स, उसको हम कहते हैं स्टिमुलेशन। और वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है जो चाहिए होता है हमें टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल होता है कि कोई भी स्टिमुलस आ गया और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस आई और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुई। रिपोलराइजेशन था, वो पोलराइज था, अब डीपोलराइजेशन हो गई। सो वो जो पोटेंशियल चाहिए होता है, वो जो हमें लेवल ऑफ डिपोलराइजेशन के लिए कोई भी मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है। सो वो अगर स्टिमुलस जो कैपेबल नहीं होता किसी भी रिस्पॉन्स को एक्साइट करने के लिए, उसको हम कहते हैं, या वो फेल हो जाता है एक्साइटमेंट करने के लिए, किसी भी रिस्पॉन्स को देने के लिए, तो वो सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाता है, या स्टिमुलस कहलाता है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इम्पल्सेस मूव फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। तो इम्पल्सेस फास्टर होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, क्योंकि इसमें ना माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट प्रोड्यूस होती है, गैलियल सेल्स होते हैं हमारे पास। एक न्यूरॉन होता है, टाइप्स ऑफ सेल्स, वो न्यूरॉन्स होते हैं, और एक सेल्स होते हैं, गैलियल सेल्स ही हैं जो माइलिन शीट को प्रोड्यूस करता है। अब है ना, जो इम्पल्सेस है ना, इम्पल्सेस मूव फास्टर कर रही होती हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को ग्रेटर कर देता है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ग्रेटर होती है तो ये फास्टर ट्रांसमिशन हो सकती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की न्यूरॉन्स में,
और अगर हम बात करें ना नॉन माइलिनेटेड की, तो नॉन माइलिनेटेड में ना वो फास्टर नहीं होता, क्योंकि वो एक्सॉन को पूरे एक्सॉन को कवर करना पड़ता है उसको। कंडक्शन तभी इंक्रीज होती है, ग्रेटर होती है, जब डायमीटर ऑफ एक्सॉन या तो लार्ज हो जाए या फिर एक्सॉन माइलिनेटेड हो। दैट्स वाई ये फास्टर होती है। और नॉन माइलिनेटेड में उसको पूरा एक्सॉन को कवर करना पड़ता है। दैट्स वाई उसमें जरा जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है या इम्पल्सेस है वो मूव करती हैं स्लो। इंटरन्यूरॉन्स है, अब रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इंटरन्यूरॉन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो एसोसिएशन न्यूरॉन्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिटवीन होता है। इंटरन्यूरॉन्स ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो इंटरन्यूरॉन्स है इसको एसोसिएशन न्यूरॉन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिटवीन होते हैं, मीडिएटर होते हैं बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अगर आप नी जैक की बात करेंगे ना, तो नी जैक में रिसेप्टर है। आपने अगर आपका हाथ जल गया है तो आपका रिसेप्टर आपके हाथ ने डिटेक्ट किया है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और उसने जाके पहुंचाया है स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक नहीं जाएगा। इसमें इंटरन्यूरॉन्स नहीं होते, इंटरन्यूरॉन्स नहीं टेक पार्ट करते। जबकि अगर हम दूसरे रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे तो उसमें इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जिसमें ब्रेन तक पहुंचाया जाती है इम्पल्सेस, या ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेशन पहुंचाई जाती है कि भाई उसको काम करना है, और फिर ब्रेन पहुंचाता है मसल्स तक, या कोई भी काम है मसल्स तक पहुंचाएगा। ये कोई फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है, मसल्स हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। सो ये है, तो ये इंटरन्यूरॉन्स है जो मीडिएटर होते हैं बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। तो इसलिए इसको एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहते हैं क्योंकि ये मीडिएटर होता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बिटवीन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्टिटोरी कंडक्शन। सो कंडक्शन आपको पता है किसी भी चीज़ का कंडक्ट करना, लाइक एक जगह से दूसरी जगह मूव करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। यहाँ पे आपको सेल्टिटरी कंडक्शन के बारे में बताना है। सेल्टिटरी कंडक्शन ऐसी कंडक्शन है जिसकी वजह से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की कंडक्शन भी इंक्रीज होती है, फास्टर मूव करता है। इसी की वजह से लाइक अभी हम पढ़ रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा सिमिलर है और ये एक दूसरे की कॉज है। ये समझ लें आप कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, इम्पल्सिव मूव फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सो इसका एक रीज़न ये भी है कि ये सेल्टिटरी कंडक्शन है जो हेल्प करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को मूव फास्टर करने में। ये होती है कि सेल्टिटरी कंडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस या एक्शन पोटेंशियल जंप करते हैं along a myelinated axon from a node of Ranvier to the next one। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोड ऑफ रेनवियर स्पेस होता है बिटवीन टू माइलिनेटेड शीट। उसको लाइक क्या होता है कि माइलिनेटेड एक्सॉन में एक माइलिन से दूसरी माइलिन तक जो डिफरेंस है उसको नोड ऑफ रेनवियर कह रहे हैं। सिग्निफिकेंटली क्या कराता है, स्पीड अप कराता है प्रोपिगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस को कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो यही है सेल्टिटरी कंडक्शन जिसकी वजह से माइलिनेटेड एक्सॉन्स में, न्यूरॉन्स में मूव करते हैं फास्टर इम्पल्सेस। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ये डिफरेंशिएट है एंड देन फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास आपको डेफिनेशंस करनी है, डिफाइन करने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये लोकेट करता है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेटरल ऑफ द बॉडी है, लाइक आपके आर्म्स, लाइक आपका हाइंड लिम्ब, ये होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कंसिस्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और ये कंसिस्ट करते हैं इम्पल्सेस अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। ये एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, आपका ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, जबकि ये यूज होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन एंड इफेक्टर्स। क्या होता है कि कोई भी न्यूरॉन्स है वो रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज, एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो, थ्रू या तो हम उसको ऑर्गन बोलेंगे या फिर हम सेंसरी सेल्स कहेंगे, उसको रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स ने आगे जाके कमांड करना है इन्फॉर्मेशन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, देन फिर वो इफेक्टर्स तक पहुंचा देता है, जो कोई मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है। सो ये क्या होता है कि ये ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये यूज होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन फिर इफेक्टर्स थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में याद करने के लिए आप ऐसे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप ये भी याद रखें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स होती हैं और एक होती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से आ रही होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती हैं। 31 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स की, और ब्रेन से आ रही होती हैं 12 पेयर्स होते हैं, वो 24 होती हैं। ये 12 पेयर्स होते हैं और 24 होती हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, ब्रेन से आ रही हैं नर्व्स, और यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पीएनएस सिस्टम है जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा होता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी ऑर्गन्स वगैरह है
उससे यही डील करता है, यही है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्ट ऑफ द बॉडी से। तो लाइक ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे भी क्लासिफाइड हो रहा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक और होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम डील कर रहा होता है स्केलेटल मसल्स से, जिसमें स्केलेटन आ जाता है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कार्डियक मसल से और स्मूथ मसल से डील कर रहा होता है। आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे और ज़्यादा क्लासिफाइड होता है, उसको हम कहते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सो ये सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम किसके क्लासिफिकेशन है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन है, जो डील करता है स्मूथ मसल से, जो डील करता है कार्डियक मसल से। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये वर्क करता है ड्यूरिंग रेस्ट और रिलैक्स कंडीशन में, इसको हम कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट। जबकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये इमरजेंसी होता है, फ्लाइट और फ्राइट के लिए भी यूज़ होता है, लाइक ना इसको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अब आगे नर्वस कोऑर्डिनेशन में ना आपके चैप्टर अलग कर दिए हैं, वरना पहले लास्ट बुक में नर्वस कोऑर्डिनेशन में ही कंट्रोल सिस्टम भी दिया हुआ था, हार्मोन्स वही पढ़ते थे। जब आप आगे चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद हार्मोन चैप्टर है, सो वो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें ना फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड्स करेंगे कि वो इमरजेंसी हार्मोन होता है और वो कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें भी दिया जाता है एपिनेफ्रॉन, नेफ्रॉन। सो ये है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम डील करता है इमरजेंसी कंडीशन से फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन, जबकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम डील करता है रेस्ट से। ये डिक्रीज करता है ब्रीथिंग रेट को, ये इंक्रीज करता है ब्रीथिंग रेट को, क्योंकि फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, ये डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, ये डिक्रीज करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, ये इंक्रीज करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। एक और भी होता है कि ये ना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है डाइजेशन को, जबकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है डाइजेशन को। सो ये इसके डिफरेंस होते हैं, ये बहुत ईजी होता है, ये आप खुद भी अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। इसमें नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, लाइक है ना वेगस नर्व्स आ जाती हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में लंबर और सैक्रल से जो नर्व्स आ रही होती हैं वो होती हैं इंक्लूड। सो ये था इसमें डिफरेंस। अब है केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये आपको नेम से पता चल रहा है। साइनेप्स होता क्या है? ये साइनेप्स ना प्रेजेंट होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जब भी कोई इम्पल्सेस, कोई कम्युनिकेशन इंटरेक्ट कर रही होती है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, वो होता है साइनेप्स। ये जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन या सेल। केमिकल साइनेप्स वो साइनेप्स होता है, वो जंक्शन होती है बिटवीन सेल टू सेल, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि साइनेप्स वो साइनेप्स होते हैं जिसमें आइंस इन्वॉल्व होते हैं, ये जंक्शन होती है बिटवीन सेल टू सेल थ्रू इलेक्ट्रिक लाइक थ्रू आइंस। तो ये हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो केमिकल साइनेप्स होता है। ये पढ़ेंगे कि केमिकल साइनेप्स ना इंक्लूड होते हैं, फाउंड होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स में, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो आइंस की वजह से हो रहा है, तो वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, लोअर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ये सेंसिटिव होते हैं पीएच के, ये इनसेंसिटिव होते हैं पीएच के। लाइक ट्रांसमिशन है ना इसकी स्लो हो रही होती है, क्योंकि ये केमिकल्स है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ आइंस, तो ये फास्टर होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ना कोई डिले नहीं होता, क्योंकि लॉस ऑफ सिग्नल्स का कोई मसला ही नहीं होता, ना लॉस हो रहा होता है, ट्रांसमिशन हो रही होती है न्यूरॉन्स की टू न्यूरॉन्स, वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो रही होती है। जबकि केमिकल जो साइनेप्स है उसमें ना रीटेक और अपटेक भी हो रहा होता है, सो दैट्स वाई थोड़ा डिले होता है, क्योंकि वो केमिकल्स है ना, तो इसलिए डिले होता है। जबकि ये वर्टिब्रेट्स में इसी वजह से फाउंड होते हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं ये हायर वर्टिब्रेट्स में नहीं फाउंड होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में फाउंड होते हैं और लोअर वर्टिब्रेट्स में फाउंड होते हैं। अबाउट एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये आपको नेम से ही पता चल रहा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्साइट करते हैं, जो हेल्प करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को कि जनरेट कर सके एक्शन पोटेंशियल, वो होते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेम से पता चल रहा है इनहिबिशन से निकला है। इनहिबिशन का मतलब है कि प्रिवेंट करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को कि वो जनरेट कर सके एक्शन पोटेंशियल। लाइक क्या होता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में ना, आपकी बुक में एग्जांपल भी बहुत अच्छी दी हुई है, वो एग्जांपल भी लिख सकते हैं एसिटाइलिन कोलिन। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ये कंट्रोल करते हैं गेट ऑफ द आइंस, और आइंस को गेट ओपन करते हैं, और जो चीज़ हायर कंसनट्रेशन में होती है वो लोअर में मूवमेंट करना शुरू कर देती है। लाइक न्यूरोलीमा में आउटर सरफेस पे सोडियम आइंस ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर एंटर होना शुरू हो जाता है इनसाइड द सरफेस, एंड देन जो इनसाइड द सरफेस पोटेशियम आइन ज़्यादा था वो आउटसाइड मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये कंट्रोल करते हैं गेट को, और फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, डिपोलराइजेशन में हेल्प करते हैं।
ये यूज होते हैं टाइप 1 साइनेप्सिस के तौर पे, जबकि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यूज होते हैं टाइप 2 साइनेप्सिस के तौर पे। ये एक्ट करते हैं लोकली, जबकि जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्ट करते हैं लोकली और लोकल रेंज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हेल्प करता है, लाइक ना अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल कॉज ही ना हो सके, जनरेट ही ना हो सके। ये जनरेट करते हैं और मतलब डिफ़िकल्ट कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को टू बी जनरेटेड। इसी की वजह से आप इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हैं, गाबा और ग्लाइसिन और एस्पिरेट, ये सारी आपकी एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दी हुई हैं, और भी ज़्यादा होंगी, आप 2-3 बस लिख लेंगे, इट्स एनफ। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। सो एंडोर्फिन्स आपको आपकी बुक में एक हेडिंग डली हुई है ड्रग्स की, उसमें ये हेडिंग मिल जाएगी। ये डेफिनेशन इसकी होती है कि ये एक ड्रग है, ये यूज होती है एज अ पेन किलर, ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है बाय इटसेल्फ और देन एक्ट करती है एज अ नेचुरल किलर और आपको पेन से बचाती है। सो ये एक ऐसी ड्रग है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, केमिकल है। पेसिनियन कार्पस सेल्स, तो पेसिनियन कार्पस सेल्स वो कार्पस सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ना सम इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस हमारी स्किन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये रैपिड चेंज प्रेशर में एसोसिएट जो कर रहा होता है ना, जो ब्लड प्रेशर में रैपिड चेंज आ रहा होता है उसको डिटेक्ट करता है टच और वाइब्रेशंस के जरिए। ऑर्टिक आर्च होती है और कैरोटिड आर्च होती है, शायद आपने पढ़ा हो। तो ब्लड प्रेशर या हाई हो रहा होता है या लो हो रहा होता है उससे डील करता है ये। डिटेल में बताऊं तो हमारी आर्टरीज होती हैं, कैरोटिड आर्टरीज होती हैं और ऑर्टिक आर्च होती है। ये ना सेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम ये कहते हैं कि मैकेनो रिसेप्टर्स और बोरो रिसेप्टर्स हैं, ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन द आर्टेरियल मीन प्रेशर और पल्स प्रेशर। बेरो रिसेप्टर्स तो प्रेशर को डिटेक्ट करता है ना, दैट्स वाई। अब ये कोई भी चेंज आएगा तो ये डिटेक्ट करता है, ये रिपोर्ट करता है किसी भी चेंज को कि आगे जाके जो प्रेशर में चेंज आ रहा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा को देता है, जो आपका ब्रेन का पार्ट है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा हाइंड ब्रेन में इंक्लूड है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और ये प्रॉपर रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर की। सो दैट्स वाई ये पेसिनियन कार्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन में होता है, लाइक इसी में फ्लूइड स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग भी सराउंड करती है इसी को, और ये डर्मिस और हमारे सब इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से जो प्रेशर होता है एसोसिएट करता है टच से, वाइब्रेशन से, उसको डिटेक्ट करता है, उससे डील करता है। नोसिसेप्टर्स, तो ये नोसिसेप्टर्स को पेन रिसेप्टर भी कहते हैं। ये पेन रिसेप्टर है और ये डिटेक्ट करता है टिश्यू डैमेज को, जिससे हम कह सकते हैं कि परसीव एज पेन। जहाँ भी आपको तकलीफ हो रही होगी वो रिसेप्टर होगा नोसिसेप्टर्स, और इसको कहते हैं पेन रिसेप्टर। सो ये इसकी डेफिनेशन है। एक रिफ्लेक्स आर्क होता है और एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। पहले रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन ना कोई भी ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है जो आपके हाथ में नहीं होता, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री होता है। ये किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से हो सकता है, लाइक आप हैंड विड्रॉ करते हैं, आपके हाथ पे कुछ लग जाए, आप ब्लिंकिंग ऑफ आइज भी बहुत ज़्यादा है, एक रिफ्लेक्स आर्क है। आपके ऊपर कोई चीज़ कोई फेंकेगा तो आपकी सबसे पहले आंखें ब्लिंक होंगी, आपकी आंखें बंद होंगी, तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्स आर्क होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रही होती है ना नर्व इम्पल्सेस की, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क पाथवे है अलोंग विच इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर आर कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, और रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे होता है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा होता है। इसमें ब्लड फ्लो रुक जाए उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, और इसके कॉजेज वगैरह भी हैं, बस इसमें डेफिनेशन लिखनी है तो ये इनफ होगा। फर्स्ट है मेनिंजाइटिस। ये इन्फ्लेमेशन होती है किसी भी फ्लूइड की, मेम्ब्रेन की सराउंडिंग और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन सूजन को कहते हैं होती है। इसके कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, रेयरली बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की। सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। ये लॉन्ग वीडियो हो गई है बट ये पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको कल की वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँ इनहेरिटेंस के। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एंटायर जर्नी। अल्लाह हाफिज़।